हेलो लर्नर्स। आप लोगों ने देखा होगा, अब तक सीख लिया होगा वृंदावनी सारंग के सरगम गीत और द्रुत ख्याल। वृंदावनी सारंग के बारे में विस्तारित जानकारी आपके पुस्तक में दिया हुआ है और मैंने पोर्टल में भी डाला है। फिर भी एक बार मैं बता दूं आपको, सारंग नाम से बहुत सारे राग मिलते हैं। जैसे कि वृंदावनी सारंग है, मधुमात सारंग है, शुद्ध सारंग है, बड़हंस सारंग है, सामंत सारंग है, फला ढिमका, बहुत सारे गौड़ सारंग है। बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनके अंत में आपको सारंग नाम सुनने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारंग एक ग्रुप है और उस ग्रुप के बहुत सारे राग हैं। तो उस ग्रुप में, यानी कि सारंग अंग के रागों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसमें वृंदावनी सारंग जो है वो मुख्य राग है, प्रमुख राग। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वृंदावनी सारंग काफी ठाट का राग है। और काफी ठाट में क्या होता है, गंधार और निषाद कोमल होता है। मतलब जो पेरेंट स्केल है वो उसमें गा और नी कोमल है, और उससे निकले हुए जितने भी राग हैं उसमें गा और नी आपको कोमल मिलेंगे। तो एक तो ये बात है कि ये काफी ठाट का राग है। तो वृंदावनी सारंग में भी ये पता है हमें आपको कि गंधार और निषाद इसमें कोमल मिलेंगे। लेकिन एक खास बात है वृंदावनी सारंग में, इसमें निषाद के दोनों ही रूपों को प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि आरोह में इसके शुद्ध निषाद लगता है और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। आपने देखा होगा आरोह अवरोह दोनों ही आपको मिल गए होंगे। तो आप उसमें देखेंगे कि नीसा रेमा पानी सा जाते हुए नी के नीचे अंडरलाइन नहीं है, और जब हम वापस आते हैं सा नी पा मा रे सा, तो उसमें नी के नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब वो कोमल नी है। तो आते और जाते में आते हुए जाते हुए शुद्ध नी और आते हुए कोमल नी। इसके अलावा इसमें दो नोट्स जो हैं, दो स्वर जो हैं वो नहीं लगते। वो है गा और धा। तो ये 5 सुरों का राग है, 5 स्वरों का राग है। हिंदी इंग्लिश में इसको पेंटाटोनिक कहा जाएगा। सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे सा। आरोह अवरोह दोनों में ही गा और धा वर्जित है। इसके अलावा एक और बात है कि सारंग अंग के सभी राग दोपहर के समय में गाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी एक ख़ास बात, जो ख़ास करके आपने पोर्टल में देखा होगा कि मैंने राजस्थान की गवई गाने वालों की एक फ़ोटो लगाई है इसके कवर इस पे। तो उसका कारण ये है कि राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं वो अधिकतर सारंग अंग के स्वरों पर बेस्ड पाए जाते हैं। और इसी को देखते हुए शायद इस राग का समय जो है वो दोपहर का समय रखा गया है। दोपहर की बिल्कुल चिलचिलाती धूप के समय में सारंग अंग के सारे ही राग गाए बजाए जाते हैं। सारंग शब्द का जो अर्थ है, उसके कई अर्थ हैं। उसमें सांप और मयूर, मोर, इन दोनों ही जीवों का नाम भी आता है। सांप भी आता है, मयूर भी आता है और हिरन भी आता है, और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक राजस्थान से, ब्रज एरिया से, राजस्थान के ब्रज एरिया से संबंध रहता ही है। पर ब्रज एरिया हो ना हो, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में जहाँ पे भी आपको घूमर है, फिर और भी लोक संगीत हैं, जो बन्ना सा बागा में झूला गा लिया, इतना फेमस सॉन्ग है राजस्थान का। ये सब जो है सारंग अंग के स्वरों पर ही आधारित है। तो इसलिए ये राजस्थान को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करता है। खैर, तो हम आज बता दें कि ये काफ़ी ठाट का राग है। इसमें रे और गा और धा वर्जित है। तो ये पेंटाटोनिक यानी ऑर्डव जाति का राग है, और ऑर्डव जाति में 5 ही स्वर लगते हैं। इसके अलावा इसका गाने बजाने का समय है दिन का दूसरा प्रहर यानी दोपहर। और
इसका वादी है रे और संवादी है पा। जाते हुए इसमें शुद्ध निषाद लगता है और वापस आते हुए इसमें कोमल निषाद लगता है। और इसको आज हम सीखते हैं। इसका आरोह और अवरोह मेरे साथ आप बोलेंगे। एक और बार सांस भरकर बोलिए सा। एक और बार सा बोलेंगे। सा। और अब आरोह। नी सा रे मा पा नी सा सा नी पा मा रे सा। एक और बार। नी सा रे मा पा नी सा सा नी पा मा रे सा। आकार में मेरे साथ बोलिए।